बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये पास्ट पेपर शेयर किए थे 2023 में। जितने भी डिपार्टमेंट्स में जितनी भी पोस्टें आई हुई हैं वो सारे के सारे पेपर हमने इकट्ठे कंपाइल करके ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको मिल गए होंगे। और आपको पता है, जब हम वीकली टेस्ट लेते हैं, अपना जो वीकली टेस्ट होता है, हफ्तावार हमारा टेस्ट होता है, संडे को हम ऑफ करके अपनी क्लास मंडे को हम वीकली टेस्ट लेते हैं। तो वीकली टेस्ट में हमने सारे के सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन ही शामिल करने होते हैं। हमने पिछले वीक इंग्लिश को स्टार्ट किया था, इंग्लिश हमने पढ़ा है। तो इंग्लिश के वाले से जितने भी हमारे पास्ट पेपर क्वेश्चन थे ना 2023 में, जितने भी आपके पेपर जुमे हैं, इन सारे पेपर्स में से मैंने आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो सारे को मैंने आप इंग्लिश का पोर्शन वहाँ से जनाब यहाँ पे कंपाइल कर दिया, सारा इकट्ठा करके यही आपको मैंने टेस्ट भेज दिया था। ये टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि ये आपने टेस्ट अपना सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया है तो अभी मैं आपके सामने ये आपका टेस्ट सॉल्व कर देता हूँ। आपने मेरे साथ साथ ये टेस्ट सॉल्व भी करना है, उसको समझना भी है, क्योंकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको समझा जाता है, याद नहीं किया जाता। अगर याद करके जाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में कुछ थोड़ी बहुत उसको तब्दीली कर देता है। जैसे मैथमेटिक्स में जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसमें जो रकम होती है वो थोड़ी सी चेंज कर देता है, तो आपको मैथमेटिक्स का फार्मूला याद करना होता है। इसी तरह से आपने इंग्लिश को समझना होता है, इसको आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है पेपर में जाके अटैम्प्ट नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, द लगेज इज एज लाइट एज फीदर इन इज द एग्जाम्पल विच फिगर ऑफ स्पीच। कहता है जी, ये जो मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमली है या हाइपरबोला है, बताएं ये जो आपकी स्टेटमेंट है द लगेज इज एज लाइट एज फीदर, ये किसके ऊपर पूरा उतर रही है। अब इस स्टेटमेंट को आपने इसका आंसर देने से पहले सबसे पहले आपको ये चारों के चारों जो मैंने आपको अपने नोट्स जो थे उसमें आपको ये मैंने इसकी जो ना डेफिनेशन आपको बताई थी। डेफिनेशन अगर आपको आती है तो फिर आप फटाफट इसको सेलेक्ट कर लेंगे। डेफिनेशन थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर को हम उर्दू में कहते हैं इस्तारा। इस्तारा ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप किसी चीज़ को डायरेक्ट उसकी तरह कह देते हैं। जैसे कह देते हैं मेरा बेटा शेर है या मेरा बेटा चांद है, ठीक है, इस्तारा। और सिमली होती है जी तशबीह। तशबीह होती है कि आपने उसको उसकी तरह का कहना होता है जी, जैसे मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है या मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, ठीक है। मेटाफर होता है इस्तारा कि मेरा बेटा चांद है। सिमली होता है जी हमारा जो तशबीह कि मेरा बेटा चांद की तरह प्यारा है, ठीक है। दोनों में आपको समझ आ रही होगी। और पर्सोनिफिकेशन होती है, पर्सोनिफिकेशन होता है किसी चीज़ को मुजस्सम करना, मीन्स के किसी बेजान चीज़ के अंदर जानदारों की क्वालिटीज़ बयान करना। जैसे हम कह देते हैं जनाब ये चांद कोई दीवाना है, तो अब देखिए चांद जो है ना वो उसमें इंसानों की खसूसियत हमने बयान कर रहे हैं। दीवाना तो इंसान होते हैं, चांद तो नहीं होता। जैसे हम कहते हैं सूरज आंखें दिखा रहा है या सूरज अंगड़ाई ले रहा है, तो अंगड़ाई लेना या आंखें दिखाना इंसानों की खसूसियत होती है, सूरज की तो नहीं होती। लेकिन हम सूरज में जो है ना पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल होता है जनाब आपने एग्जीगरेट करके ना, मुबालगा राई करके किसी चीज़ को अपने अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को बयान करें। जैसे आप कहते हैं जी मैं जनाब इतनी मुझे प्यास लगी हुई है कि मैं तो आज पूरा समंदर ही पी जाऊंगा, या मुझे जनाब इतनी भूख लगी हुई है तो मैं तो सारी देग खा जाऊंगा आज, ठीक है। तो ना तो देग खाई जाती है ना ही समंदर पिया जाता है, सिर्फ आप अपने जज्बात को बयान कर रहे होते हैं, ठीक है। अब चारों डेफिनेशन अगर आपको आती हैं तो फिर आप देखें द लगेज इज एज लाइट एज फीदर। जनाब जो सामान है वो इतना हल्का है जैसे पर है, ठीक है। आप देखें एज लाइट एज दो चीज़ हैं, लगेज को फीदर के साथ वो आप वो रिलेट कर रहा है, ठीक है। एज लाइट एज दोनों को मिला रहा है, तो ये आपके क्या जी, ये आपकी सिमली होगी, सिमली तशबीह होगी, तशबीह। मेटाफर नहीं होगी। मेटाफर ऐसी होती है जिसमें आपने डायरेक्ट कह देना होता है कि मेरा बेटा चांद है। जब आप कहते हैं मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, जैसे लगेज इज एज लाइट एज फीदर, ये फीदर यानी कि परों की तरह, परों की तरह ये हल्का है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे? सिमली कहेंगे। ये तशबीह है, तशबीह, ठीक है जी। करेक्ट आंसर सी था। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की जो एडवर्ब होती है वो क्या होती है जी? वास्ट है, ये नहीं है। ग्रेट आपको पता है, ये तो सारी आपकी जो है आपकी जो है ना हालत वगैरह की है। जो अब्राड, 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 अब्राड आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्लेस क्या जी? आपकी जो जगह होती है, तो एक होता है अपना मुल्क होमलैंड, एक होती है जो बैरून मुल्क अब्राड, दूसरी जगह पे होना, ठीक है। तो ये आपकी अब्राड है, अब्राड। नेक्स्ट है जी आपके पास, आइडेंटिफाई हु इज विच पार्ट ऑफ द स्पीच। जो हु है, हु क्या होता है? हु ये पार्ट ऑफ स्पीच में किसकी जगह पे आता है, ठीक है। तो आपको पता है जो हु है ये आपका किसी नाउन की जगह होता है। नाउन की जगह, नाउन की जगह, ठीक है। जो नाउन की जगह जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, 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 ठीक है।
नाउन की जगह जो चीज़ यूज होती है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव आपको पता है। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की क्वालिटी को एनहांस करना होता है, वर्ब की क्वालिटी को बयान कर रहा होता है। एडजेक्टिव होता है किसी नाउन की क्वालिटी को बयान करने के लिए, उसमें उसकी खसूसियत को, उसकी जनाब तारीफ़ या उसकी जनाब बदसिफ्ती करने के लिए। प्रोनाउन जो होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो हु जो होता है वो हम किसी जगह पे, किसी प्रोनाउन की जगह, किसी बंदे के नाम की जगह हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद या प्लूरल ऑफ फैमिली, फैमिली का प्लूरल क्या है, फैमिलीज, ये वाला बी वाला, ये तो आपको करेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हेन यू से मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। द वर्ड मे इज़ इम्प्लाइंग दैट व्हाट आर यू सेइंग, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको मैंने बड़ी डिटेल से करवाए थे। तो मे यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है, मे आप क्या कर रहे हैं, आप उस किसी चीज़ का जो ना पेन है ना, वो इस्तेमाल करने की इजाज़त मांग रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, डायरेक्शन नहीं दे रहे, आप परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। जो प्लीज़ वगैरह होती है वो आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ही इज़ डैश इन द क्लास, अब देखें ही इज़ द बेस्ट है, प्राइम है, टॉप है, ये लीडिंग है। तो इसमें आपको पता है ये जो दा होता है ना, दा ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल आपका जो है ना वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक सुपरलेटिव चीज़ों के लिए यूज होता है। तो इसमें जो सुपरलेटिव आपके पास चीज़ है वो बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट, ठीक है, ये बेस्ट के लिए यूज होगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट आपके पास है जी, व्हाट इज द सिलेबल स्ट्रक्चर ऑफ रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड का कहता है जी सिलेबल बताएं। सिलेबल, सिलेबल आपको पता है इसकी जो आवाज़ है वो कहता है किस तरह की निकलेगी। सबसे पहले जी रिम एम्बर्ड, रिम एम्बर्ड तो नहीं होता, ये रिम एम्बर्ड नहीं होता, रिम एम्बर्ड नहीं होता। री रेम बर्ड ये भी नहीं होता, ये होता है रीमेम्बर्ड, रीमेम्बर्ड। आप इसको पढ़ के देखें, रिमेम्बर्ड क्या होता है, रीमेम्बर्ड, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका ठीक था, ठीक है, ऊपर ऊपर तो तीनों आपके गलत थे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है आपको पता है, जो सेकंड डिग्री होती है, सेकंड डिग्री जिसमें आप दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। एंग्री ये नहीं है, ये बैड भी नहीं है, टालर टालर टालर, ठीक है। वर्स्ट तो आपकी सुपरलेटिव में चलेगी ना। और टालर टालर क्या होती है, कंपैरेटिव होती है दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना, मुआवजा करना। तो ये टालर वाली जो थी ये आपकी कंपैरिजन वाली थी, कंपैरेटिव डिग्री थी। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, ही इज एज फास्ट एज लाइन, ठीक है, वो इतना तेज दौड़ता है जैसे शेर दौड़ता है, ठीक है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपने बताना है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है या एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन एक नया लफ्ज यहाँ पे आ गया, एलिट्रेशन का आपको पता होना चाहिए, ऊपर मैंने आपको बताया ना। एलिट्रेशन होता है किसी सेंटेंस में दो तीन वर्ड सेम आपने जो आवाज़ वाले यूज़ कर दें जिसमें बोलना आपको मुश्किल हो जाता है, जैसे कहते हैं शी सा आ शाय शीप, शी सा आ शाय शीप, शी सा आ शाय शीप, ठीक है। तो अगर आप इस तरह कह देते हैं शी सा आ शाय शीप, तो आप क्या, आप देखें इसमें आपने सारे का सारा जो सेंटेंस है वो एस या सीन या शीन से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें बोलना थोड़ा सा लुकन ज़बान में हो रही है, तो वो आपकी एलिट्रेशन होती है, ठीक है। बाकी तीनों को आपको आप मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। अब उसके मुताबिक ही इज़ एज फास्ट एज लाइन, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी सिमली है, सिमली है, तशबीह है, तशबीह है, मेटाफर नहीं है, ठीक है। अगर होता ना ही इज़ लाइन, ऐसे लिखा होता ना ही इज़ लाइन, वो शेर है, वो शेर है, तो फिर ये आपका मेटाफर होना था, ये मेटाफर होना था, ठीक है, समझ आ गई है। लेकिन ये क्या है, ही इज़ एज फास्ट एज लाइन, जब एज वगैरह आ जाए ना फिर वो क्या होता है, वो आपकी सिमली बन जाती है, सिमली, सिमली, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपने करेक्ट स्पेलिंग देखना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या बनते हैं। तो स्पेलिंग आपने देखने हैं करेक्टरिस्टिक्स के, ये करेक्टरिस्टिक, ये तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होता है। करेक्टर, करेक्टर से निकलना है ना, करेक्टर, करेक्टरिस्टिक, ये ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आई कैंट फाइंड माई ग्लासेस वेयर आर दे। अब देखें इसमें क्या है, वो कहता है मुझे अपने मुझे ऐनक नहीं मिल रही, वो कहाँ पे है। व्हाट आर दे तो नहीं आएगा, विच आर भी नहीं आएगा, ठीक है। वेयर आएगा, वेयर आर दे, ठीक है। ये आपके ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी आपके पास, देयर इज ब्यूटीफुल सीनरी अलॉन्ग द रोड्स, देयर इज ब्यूटीफुल सीनरी अलॉन्ग द रोड्स, इन दिस सेंटेंस द प्रपोजिशन रिलेट्स विद, द प्रपोजिशन रिलेट्स विद। अब इसमें आपने देखना है, सबसे पहले तो आपने सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपने सेपरेट करने हैं। पहले आपको पता चले कि प्रपोजिशन इसमें है क्या, फिर आपको पता चले कि प्रपोजिशन किसके साथ रिलेट कर रही है। देयर इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, अब ब्यूटीफुल सीनरी ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अलोंग द रोड्स ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों को मिला कौन रहा है, ये आपके पास अलोंग है, अलोंग, ये आपकी प्रपोजिशन है, ये आपकी प्रपोजिशन है। अब वो कहता है जी
प्रेपोजिशन किसके साथ रिलेट कर रही है? प्रेपोजिशन के आगे क्या लिखा हुआ है? ये आपकी किसी चीज़ का नाम है ना, रोड है, रोड किसके साथ है आपके पास? नाउन है, नाउन, नाउन, ये नाउन के साथ जो रिलेट कर रही है प्रेपोजिशन, ठीक है। वैसे भी आपको पता है जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा नाउन के से पहले आती है, नाउन के पहले, ठीक है। अगर जो है ना ये प्रेपोजिशन जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद ये पहले दो सेंटेंस मुकम्मल आ जाए, कोई नाउन वगैरह ना आए, तो ये क्या पर ये कंजंक्शन बन जाता है, ये कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन फिर नहीं रहती। नेक्स्ट है जी, एज माई सेल्फ इज़ रेडी टू हेल्प मी आई हैव टू डू बाय, ठीक है। कहते हैं जैसा कि मैं अपनी मदद खुद करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आई हैव टू डू, मुझे ये अपना काम खुद करना है, तो आई हैव टू डू, अब इसके आना चाहिए था बाय माई सेल्फ, मैं खुद करूँगा। इसमें नीचे जो आपके जितने भी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं थे, या नॉन ऑफ दीज का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड, बार्किंग डॉग सेल्डम डैश, तो ये आप लोग, ये आपको मैंने ईडियम करवाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्डम बाइट, 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 बी वाला, बी वाला, बी वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, नॉक डाउन। नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा करना, ठीक है जी। टू फेल समथिंग, ये वाला होता है, टू फेल समथिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डाइड, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डाइड, ये मैंने आपको जो ना एंड वाले आपको मैंने कंजंक्शन बताए थे। जब एंड से पहले और बाद में अगर आपके पास दो नाउन नज़र आ जाएं, दो नाउन आपको नज़र आ जाएं, दो कॉमन नाउन नज़र आए, जो दो कॉमन नाउन नज़र आएँ, और उनके साथ आपको जनाब कोई किसी किस्म का जो है आपको आर्टिकल नज़र ना आए, आर्टिकल नज़र ना आए, आर्टिकल नज़र ना आए, ठीक है, या पोजेसिव एडजेक्टिव नज़र ना आए, ठीक है। ये पोजेसिव एडजेक्टिव माए तो लगा हुआ है फ्रेंड के साथ, लेकिन बेनिफैक्टर के साथ नहीं लगा। बेनिफैक्टर वो होता है जो मुश्किल में काम आता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था जब एंड के पहले और बाद में आपको किसी एक के साथ पोजेसिव प्रोनाउन या आर्टिकल नज़र आया, दूसरे के साथ नज़र ना आए, तो आप समझेंगे दोनों एक ही बंदे के नाम है। जो मेरा फ्रेंड था वही मेरा मुश्किल में काम आता था, ये एक ही बंदा है, तो यहाँ पे वाज आएगा। उसके बाद देखें ये डाइड, डाइड लिखा हुआ, डाइड, 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 तो डाइड में का मतलब है अब वाज वार तो आ नहीं सकता, आपको पता है वाज या वार तो आपके पास आता है आईएनजी वाली फॉर्म में, जो कंटिन्यूस फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ क्या बचा, हैज़ बचा, हैज़, हैज़ थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म हैज़, ये हैव के बाद आती है, तो हैज़ लगेंगे क्योंकि ये एक ही बंदा है, एक ही बंदा, हैज़ लगेंगे, हैव नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, चेंज द नरेशन, ही सेड टू मी विल यू कंपनी मी, अब ही सेड टू मी विल यू कंपनी मी, ये आपने इसको करने के लिए नीचे ऑप्शंस नहीं देखने, पहले आपने पहले इसको खुद बनाना है। आपने जो मैंने आपको नरेशन बड़ी डिटेल से करवाई है, नरेशन के रूल्स इस्तेमाल करके आपने इसको बनाने की पहले कोशिश करनी है। अगर आप जो सेंटेंस खुद बना लें, फिर आप नीचे देखें, अगर आपको सेंटेंस मिल जाए तो आप लिख दें। ही सेड टू मी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये आपके पास जो ये है पहला इसका हिस्सा जो है, ठीक है, ये आपकी रिपोर्टिंग पार्ट है, आरपी जो है, आरपी मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था। इसमें देखें, ही सेड टू मी, आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका मतलब है सेड को हम बदलेंगे किसमें बदलेंगे, टोल्ड में या आस्क्ड में, टोल्ड में या आस्क्ड में हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास आगे इंटरेक्टिव सेंटेंस, इसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी, सेड है ना, सेड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेकंड फॉर्म है ना, सेड, मैंने आपको बताया था, अगर सेड हो तो फिर आपने आगे वाला टेंस चेंज करना है, अगर से हो तो फिर आपने टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये तो आपकी बात होगी। अब जी हमने इसको टेंस भी चेंज करना है। विल यू कंपनी मी, विल यू कंपनी मी, ये आपके पास यू जो है, यू आपके पास क्या था, मैंने आपको बताया था, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन को हम किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो यू किस में चेंज होगा, मी में, तो मी यहाँ पे क्या है, यू का आई में चेंज होगा, मी का जो आपके पास फर्स्ट पर्सन है वो आपका आई होता है, आई, ठीक है। अब विल हमारे पास क्या है, विल हमारे पास होता है, आपको पता है विल और शैल को हम वुड में चेंज करते हैं, विल को हम चेंज करते हैं वुड में चेंज करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास जो इंटरेक्टिव सेंटेंस होता है उसको हमने इंटरेक्टिव ही रखना है, इंटरेक्टिव सेंटेंस को हमने इंटरेक्टिव ही रखना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास ये सेंटेंस बन जाएगा, ही सेड टू मी विल यू अकम्पनी मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ठीक है, या टोल्ड मी, जो भी हमें नजर आ जाए। विल यू अकम्पनी मी, तो आपके क्या आ जाएगा, विल को हम चेंज करेंगे वुड में, वुड, यू को हम चेंज करेंगे आई में, वुड को हम चेंज करेंगे आई में, वुड आई अकम्पनी हिम, वुड आई अकम्पनी हिम, ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास नीचे देख लें आप कौन सा आपके पास है,
ही सेड टू मी इफ़ आई अकम्पनी हिम, इफ़ आई विल को हमने चेंज करना है वुड में, ये तो गलत हो गया। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड अकम्पनी हिम, ठीक है। तो आप देखें उसके बाद आ गया ही आस्क्ड मी डैट आई वुड अकम्पनी हिम, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, ही टोल्ड मी इफ़ आई वुड अकम्पनी हिम। तो आपको पता है हम यहाँ पे डैट नहीं लगाते, डैट हम जो है ना इंट्रैक्टिव में नहीं लगाते, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड अकम्पनी हिम, ही टोल्ड मी इफ़ आई अकम्पनी हिम। तो आपके पास पता है ये आपके पास इंट्रैक्टिव सेंटेंस, तो यहाँ पे आस्क्ड वाला करेक्ट होगा, बाकी आपके गलत होंगे, ठीक है। तो बी वाला आपका आंसर करेक्ट था, ठीक है। इसको आपने खुद समझ के करना है, वैसे इसको तुक्का नहीं लगाना। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है जो शिफाफ होता है, जो बंदा साफ गो होता है, जो बात ठीक करता है, ठीक है जी। उसमें अंदर और बाहर, ज़ाहिर और बातन एक जैसा होता है। तो इसका उलट क्या होता है? ओपेक होता है, ओपेक ओपेक ओपेक, ठीक है। समझ आ गई क्लियर? के बाद फिल्म फिल्म चीज़ होता है जो कमज़ोर कमज़ोर, जो टूट जाता है, जो जल्दी टूट जाता है, ठीक है। थिन होता है पतला पतला, ठीक है। समझ आ गया? तो ओपेक जो है ना वो आपका होता है ये ट्रांसपेरेंट का उलट होता है, ठीक है, जिसका अंदर और बाहर जो है ना सेम ना हो, ठीक है। समझ आ गई है? नेक्स्ट आपके पास है जी, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंटाइस। एंटाइस का आपने सिनोनिम करना है, ठीक ठीक है जी। एंटाइस होता है जी जो ना किसी चीज़ को जनाब आपने कोई जो है चार्म के लिए, आपने अट्रैक्शन के लिए यूज़ करना होता है। तो इसका सिनोनिम होता है वो आपको होता है लूर लूर लूर। तो लूरे भी पढ़ सकते हैं उसको, तो लूर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। ये इसका ऑप्शन तो करेक्ट था, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके जो ऑप्शन है वो आपको ऊपर नजर आएंगे, ठीक है। ये इसको हम इधर को लेके जाएंगे तो फिर इसके ऑप्शन नजर आएंगे, लेकिन हम सीधी जो एक लाइन पहले कर लें, फिर दूसरी लाइन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस ऑफ द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, तो ये मैंने आपको बताया था, ये हमने पैसिव वॉइस बड़ी डिटेल से किए हुए हैं। पहले आप इसको खुद इसका बनाएं, फिर आप देखें नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, सबसे पहले आप देखें इसमें टेंस कौन सा है? इलेक्टेड, सेकंड फॉर्म आया, सेकंड। जब आपके पास सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, फिर आपने क्या करना होता है? वाज वार का इजाफा करना होता है, ठीक है जी। हिम या क्या, हिम क्या जी, ठीक है जी। हिम को आपने चेंज करना सब्जेक्ट में, और पीपल को आपने लेकर आना ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा? ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। तो हिम वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, मेयर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये गलत हो गया। ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल मेयर, तो ये गलत, तो ये आपको पता, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। मैंने आपको बड़ी डिटेल से ये करवाए हुए हैं आपके पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है जी, द स्टडी ऑफ लाइफ वंस इंडिविजुअल, किसी बंदे की स्टडी, लाइफ की स्टडी, आपको बायोग्राफी मैंने बताया, ठीक है। साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ये तो मैंने सारे आपको बताए हुए हैं। तो जो बायोग्राफी जो है ना, ये होती है किसी दूसरे की, अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में जो लिखना होता है वो ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है जी। एंटोनिम ऑफ फेरल। फेरल क्या होता है जी? फेरल वो होता है जी जो जनाब जिसको कोई तहजीब नहीं होती, ठीक है। फेरल होता है ना समझ लें जिसको हम जंगली कहते हैं, जंगली, ठीक है। तो इसका उल्टा होता है जी टेम हमारे पास होता है। टेम होता है जो पालतू चीज़ होती है, पालतू चीज़ हमने रखी होती है। ये आमतौर पर जानवरों के लिए यूज़ होता है ना, जो जानवरों के लिए जिसको हम, कोई फेरल वो होता है जिसको जनाब किसी किस्म की कोई तहजीब में, जो पालतू नहीं होता, वो जो आवारा होता है चीज़, ठीक है। और टेम होती है जो पालतू रखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? ऐसा नाउन जिसकी हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। वाटर का प्लूरल नहीं बनता, मिल्क का भी नहीं बनता, गोल्ड का भी नहीं बनता, फैमिली का बन जाता है, फैमिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है जी, मीनिंग ऑफ ईडियम, लाफ इन वन स्लीव्स। लाफ इन वन स्लीव्स ईडियम मैंने आपको करवाया था, आपने नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। इसका होता है जी, तो टू लाफ सीक्रेटली, ये पहले वाला इसका ऑप्शन था, लाफ सीक्रेटली, ठीक है। स्लीव से आपने याद करना, स्लीव आता है अपने बाजू के अंदर मुंह छुपा के हंसना, ठीक है जी। एंटोनिम ऑफ इम्प्रीटेंट। इम्प्रीटेंट जो था, इम्प्रीटिनेंट, इम्पर्टिनेंट वो बंदा होता है जिसको जनाब किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती। इम्पर्टिनेंट जो किसी को कोई उसको परवाह नहीं होती, ठीक, कोई उसको मैनर नहीं होता, ठीक है। वो बड़ा इल मैनर्ड बंदा होता है, ठीक है। तो इसका जो ओल्डर मैनर्ड होगा, मैनर्ड, इसका उलट क्या होता है? मैनर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, करेक्शन ऑफ एडवर्ब, लेट्स प्ले नाइस। अब देखें इसको वो कहता है जी एडवर्ब की आप करें करेक्शन करें। अब देखिए ये जो नाइस है ना, नाइस, इसको थोड़ा सा गौर करें, आपको समझ आ जाएगी। ये नाइस जो है, नाइस किस लिए यूज़ हो रहा है? प्ले के लिए यूज़ हो रहा है, प्ले के लिए। प्ले यहाँ पे क्या है? वर्ब है, वर्ब, ठीक है। तो ये नाइस खुद तो आपके पास क्या है जी?
नाइस, नाइस क्या होता है? नाइस तो आपके पास एक नाउन है, ये नाइस उम्दा, क्या कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने इसको कहाँ पे यूज़ करना है? इसको हमने एज ए वर्ब यूज़ करना है यहाँ पे, एडवर्ब, वर्ब की मॉडिफिकेशन के लिए एडवर्ब करना है, तो इसको हम नाइसली करेंगे, नाइसली, नाइसली, नाइसली। ठीक है, शी लुक्स नाइस, शी लुक अगर करें ना, शी लुक्स नाइस, तो ये फिर यहाँ पे नाइस क्या एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा, एडजेक्टिव के लिए नाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको एडवर्ब के लिए यूज़ करना है, तो एडवर्ब के लिए नाइसली करेंगे, नाइसली, नाइसली, उम्दा तरीके से, ठीक है। अब एडवर्ब इसको करना है। सिनोनिम ऑफ व्हील, व्हील कहते हैं नकाब को, नकाब क्यों कहते हैं? तो आपके पास कवर, कवर, कवर छुपी हुई चीज़, ठीक है जी, कवर छुपी हुई चीज़, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, आई मेट डैश यूरोपियन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको ई समझ के ना, ई ई ए ई आई ओ यू, तो इसको एन लगा देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये यूरोपियन होता है, यूरोपियन, 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 ये से होता है, अलिफ से नहीं होता, ठीक है। आपको मैंने बताया अगर अलिफ की आवाज़ आए तो फिर आपने एन लगाना है आर्टिकल, वरना अब आपने ए लगाना है, तो इसका आंसर ए होता है, आई मेट आ यूरोपियन, ठीक है। चेंज द नरेशन, नरेशन आपने चेंज करनी है, ही सेड टू मी वाई आर यू लेट, ठीक है। अब ही सेड टू मी, अब मी आ गया, ऑब्जेक्टिव मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि आगे हमारे पास क्या है? हमारे पास इंटरैक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ठीक है जी। वाई को डब्ल्यू एच को हमने डब्ल्यू एच रखना होता है, इसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। ही आस्क्ड मी आपने, और उसके बाद आपके पास जो कोमा खत्म कर देना होता है, डैट हमने नहीं लगाना होता है डब्ल्यू एच फैमिली में, ठीक है। ही आस्क्ड मी, वाई और आर 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 यहाँ पे पीछे हमारे पास क्या है? सेट है ना, हमने अब टेंस चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। आर को हम किस में चेंज करते हैं? वाज वार में, ठीक है। और यू को हमने चेंज करना है, ये हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो मी हमारे पास क्या है? मी आई में चेंज होगा, ठीक है। वाई आई, ठीक है जी, वाई आई, और उसको लेट 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 का लेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मसला क्या आएगा? He said to me, why are you late? He asked me why I was late. He said to me why I was late. He told me why I were late. तो आपने क्या करना है? आस्क्ड में करना है, क्योंकि ये हमारे पास इंटरैक्टिव सेंटेंस है, ये हमारे पास इंटरैक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि हमने इसको इंटरैक्टिव में वाई के बाद आपने वाज लगाना है, वाई वाज आई लेट आपने करना है, वाई आई वाज लेट नहीं करना, तो इसके लिए यहाँ पे नन ऑफ दिस आपको करेक्ट आंसर था, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी आप ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं था, इसको आपने क्लियर कर लेना है। अब दूसरी लाइन देख लेते हैं जी, दूसरी लाइन में क्या कुछ है? दूसरी लाइन में ये था, identify the type of underlined clause, underline the land gets wet when it rains, when it rains। अब देखें, ये अब आपके पास सेंटेंस है, the land gets wet when it rains। अब कहता है जी when it rains जो है ना, ये क्या है? ये आपका क्लास कौन सा है? मेन क्लास है, सबॉर्डिनेट क्लास है, एडवर्बियल क्लास है, या एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है। अब आपने देखना है, आपको पता है दो आपके पास क्लास होते हैं, एक आपको पता है डिपेंडेंट क्लास, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं, ठीक है, समझ आइए। अब देखें, डिपेंडेंट क्लास वो होता है जो जिसकी मौजूदगी जो है ना, जिसकी जनाब जिसका पाया जाना किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब देखें, द लैंड गेट्स वेट व्हेन रेन, जब बारिश होती है तो जो ज़मीन है वो गीली हो जाती है, ये इसका मतलब है। अब देखें, जब ज़मीन गीली होती है तो बारिश होती है, बारिश हो तो ज़मीन गीली होगी ना, बारिश ना हो तो ज़मीन तो गीली नहीं होगी, ठीक है, समझ आ गया। इसका मतलब है ज़मीन को गीला होने के लिए बारिश का मरहून मिन्नत है, बारिश की मरहून मिन्नत है, ठीक है। अब when it rains, when it rains, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, the land gets wet। अब ये थोड़ा सा बड़ा बारीक सा होता है, इसको आप समझने की कोशिश करें। आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैंने बताया था ऐसा क्लास जिस आप इसको अलग-अलग पढ़ें, द लैंड गेट्स वेट, द लैंड गेट वेट। आप देखें, द लैंड गेट, अगर ये ना आपके पास लिखा हो, ये जस्ट आपका जो इंटरलाइन है ये आपके पास ना लिखा हो, द लैंड गेट वेट, ज़मीन गीली हो जाती है, बताएं ये सेंटेंस मुकम्मल है कि नहीं? सेंटेंस मुकम्मल है कि नहीं, ये आप देखें। अगर हमारे पास इसके उलट ये वाला हम छोड़ दें, पहले वाला छोड़ दें, ये आते हैं व्हेन इट रेन्स, व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है। अब बताएं सेंटेंस मुकम्मल है कि नहीं? ये नहीं है, क्योंकि व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। अब अगला बंदा पूछेगा बताओ क्या होता है? जब बारिश होती है तो क्या होता है? जब बारिश होती है तो फिर क्या होता है, ठीक है, समझ आ गई है। तो अब ये जो व्हेन इट रेन्स जो है ना, ये आपका सेंटेंस यहाँ पे ये क्लास मुकम्मल नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है, इसको मुकम्मल होने के लिए किसी दूसरे क्लास की ज़रूरत है, ठीक है। ये सबॉर्डिनेटल है ना, सबॉर्डिनेटिव क्लास है, सबॉर्डिनेटिव, सबॉर्डिनेट हम
डिपेंडेंट को सुबॉर्डिनेटिव भी कहते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम अपने पढ़े थे। इंडिपेंडेंट हमारा मेन क्लास होता है और जो हमारा पास डिपेंडेंट होता है वो सुबॉर्डिनेटिव क्लास भी होता है। नेक्स्ट है जी, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश ऑफिस इन द टाइम। ठीक है, ये हमारा जो ना कंडीशनल सेंटेंस का फिक्रा था, ये हमने आज पढ़ना है क्योंकि ये हमने टॉपिक अभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसलिए आज जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा कि वुड नॉट रीच इसका आंसर था। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो कहते हैं बेस्ट इस यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो बेस्ट के बाद क्या आ रहा है, फ्रेंड है। फ्रेंड को हम क्या कर रहे हैं, इसको एलेबोरेट कर रहे हैं, जो फ्रेंड की जो ना उसकी अहमियत को बढ़ा रहा है, नाउन की अहमियत को बढ़ा रहा है। तो ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ठीक है जी, समझ आ गई है, ये हमारे पास है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है जी, ही सेड यू आर डूइंग वेरी वेल। ही सेड यू आर डूइंग वेरी वेल, वेल इज विच इज पार्ट ऑफ स्पीच। जो वेल है ना, वेल, ये वेल इसमें क्या है। ठीक है, अब देखें वेल किसको कह रहा है, डोइंग को कह रहा है कि यू को कह रहा है। यू को नहीं कह रहा है, वो डोइंग को कह रहा है। ठीक है, यू को कहे तो कहे कि तुम खूबसूरत हो, तुम प्यारे हो, तुम जनाब हेल्दी हो, तुम अट्रैक्टिव हो। लेकिन ये वेरी वेल कह रहा है तुम काम अच्छा कर रहे हो, काम, उसके काम को की तारीफ कर रहे हो, उसकी तारीफ नहीं वो कर रहा। किसकी तारीफ कर रहा है, काम की तारीफ कर रहा है। जो काम की तारीफ होती है वो हमारी क्या होती है, एडवर्ब होती है, एडवर्ब, डी वाला। ठीक है, अगर बंदे की तारीफ हो तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है, अगर काम की तारीफ हो तो वो हमारे पास एडवर्ब होता है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द टाइम। टाइम का एडवर्ब क्या है जी, अबव है, ये तो आपके पास प्लेस है, डाउन भी प्लेस है। ठीक है, टुडे जनाब ये भी नहीं, ये आपके पास टुडे ये टाइम है। ठीक है, देर जनाब ये भी आपके पास क्या है जी, ये आपके पास ये भी प्लेस है। ठीक है, तो ये आपके पास टुडे जो है ना, ये आपका टाइम का एडवर्ब है, टाइम का। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड। वाई डोंट यू लिसन योर टीचर अटेंटिवली। आप टीचर को अटेंटिवली क्यों नहीं सुनते। अब आपने एडवर्ब की टाइप बतानी है कौन सी है, तो आपको पता है जब अटेंटिवली किसको कहते हैं ना, किसी को आप कहते हैं कि आप गौर से मेरी बात सुनो, तो क्यों कहते हैं उसको, हम कहते हैं उसके मैनर्स की सलाह कर रहे होते हैं। मैनर्स। ठीक है, रीजन नहीं है, प्लेस नहीं है, टाइम भी नहीं है, मैनर्स की बात हो रही है। ठीक है, मैनर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ वर्ड हैप्पी। हैप्पी का एडवर्ब क्या होगा, हैप्पी का एडवर्ब क्या, हैप्पी का हैप्पियर क्या होगा। हैप्पियर तो किसी की हम कंडीशन बता रहे हैं, किसी बंदे का नाम बता रहे हैं, खुश बंदा। ठीक है, तो ये भी ये नाउन है। ठीक है, हैप्पी यस, ये तो नाउन की आपने सुपरलेटिव डिग्री में चलेगा। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, हमने एडवर्ब बताना है। एडवर्ब इसका हैप्पीली होगा, हैप्पीली। ठीक है, हैप्पीली काम को ज़ाहिर करते हैं ना। ठीक है, एडवर्ब हैप्पीली होगा। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब, दिस कैट्स फर फील्स सिल्की। कहता है जी जो आपके पास अंडरलाइन वर्ब है ना, फील्स क्या है इसमें, बताएं फील्स क्या है, फील्स कौन सी वर्ब है। आप देखें ये जो आपको फील्स है, फील्स से आगे और पीछे देखें, फील्स के पीछे आपके पास कैट्स फर, बिल्ली की फर जो है ना, उसकी जो उसके ऊपर फर होती है। ठीक है, बिल्ली के ऊपर जो फर है, ठीक है, उसकी जो जिल्द है सिल्की महसूस हो रही है। अब देखें जो फील्स है, फील्स क्या कर रही है, फील्स जनाब ये कैट की फर को उसकी जनाब उसके सिल्की के साथ उसको जनाब जो ना क्या कर रहा है, लिंक कर रही है। जो आपके पास फील्ड्स के पीछे है वही फील्ड्स के आगे है। फील्ड्स के पीछे क्या है, कैट्स फर। फील्ड्स के पीछे क्या है, कैट्स फर। फील्ड्स के बाद में क्या है, सिल्की, वो भी कैट्स के फर का ही नाम है। तो ये फील्ड्स क्या कर रही है, अपने से पहले और बाद वाली जो दो नाउन्स हैं उनको आपस में लिंक कर रही है, मिला रही है। ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी, आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर वो होता है जिसमें आप ऐसी चीज़ जिसका जेंडर डिफाइन ना किया हो। जैसे न्यूट्रल से इसको समझ, न्यूट्रल से, ठीक है, न्यूट्रल बंदा वो होता है जो उधर से ना उधर, वो किसी की भी साइड नहीं लेता। ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिसकी आपने जेंडर कोई आपकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक ना हुई हो। ठीक है, तो नर्स या ये मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, मेड जो है ना वो मर्द औरत भी हो सकता है, डॉक्टर भी मर्द और औरत भी हो सकता है। उनकी जो है ना जो उसका जो सिन्फ है, जो उनकी जिन्स है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर आपको नहीं पता कंप्यूटर मेल होता है कि फीमेल होता है। ठीक है, कंप्यूटर होती है जो कंप्यूटर होता है, आपको नहीं पता, ये आपका न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, ये है जी चूज करेक्ट एनालॉजी। ठीक है जी, आपने जो है ना उसकी एनालॉजी बतानी है, दोनों जो इन दोनों में जो रिलेशन है दो वर्ड्स में, वही आपने नीचे बताना है। ठीक है, आप गोइल इंजीनियस। गोइल क्या होता है, गोइल होता है जी आपने किसी भी चीज़ की जो बंदा होता है ना, गोइल होता है वो जो आप बड़ा जो समझ लें कि बड़ा सियाना बंदा होता है, जो बड़ा सियाना होता है। ठीक है, और इंजीनियस भी होता है वो वही बंदा जो प्रैक्टिकली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है,
एक होता है जो गोइल, वो इस सेंस में होता है कि जो जिसको ज़िंदगी गुजारने के असूल बड़े अच्छे आते हैं, ठीक है। और एक जीनियस होता है जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। आप देखें इसका जो इन 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 दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, रिलेशन बिल्कुल सेम रिलेशन है। जो बंदा बहुत तेज़ होगा, जो बंदा सियाना होगा, जो बंदा जिसको ज़िंदगी गुजारने के असूल सारे आते होंगे, वो अपना प्रैक्टिकली काम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेगा। अब इसमें देखें, वाइस जो बंदा सियाना है वो धोखा खा जाता है, ऐसा तो नहीं होता, सियाना बंदा धोखे नहीं खाते, ठीक है। कर्ज कर्ज कहते हैं जी, बड़ा हौसले होता है। और टिमोरस, टिमोरस होता है जो बंदा बुजदिल होता है, तो ये तो नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है। डेसोलेट और बर्डन, डेसोलेट क्या होता है, डेसोलेट होता है जिसको जिसके सर से बोझ उतर जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि जनाब अब मैंने अपने फ़र्ज़ अदा कर लिया है, मुझे जनाब जॉब मिल गई है, या मेरी शादी हो गई है, या मेरे बच्चों की शादी हो गई है, अब मैं डेसोलेट अपने आप को फील कर रहा हूँ। डेसोलेट होता है जिसको सारे के ऊपर कोई बर्डन ना हो, और बर्डन होता है बोझ वाला, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है जी। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। पर उसके बाद इसका आपने पल्ट्रीट्यूड, पल्ट्रीट्यूड क्या होता है जी, पल्ट्रीट्यूड, पल्ट्रीट्यूड होता है अट्रैक्शन होती है, जो अट्रैक्शन होती है, खासतौर पे जो फीमेल्स की अट्रैक्शन, जो बॉडी की होती है ना, फिजिकल अट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं पल्ट्रीट्यूड। तो ये इसका होगा ब्यूटी, 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 ठीक है जी। नेक्स्ट होगा जी द मीनिंग ऑफ ईडियम एट सेक, एट सेक का मतलब होता है जी इन डेंजर, 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 ठीक है जी, खतरे में होना। वन हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड, जो प्लेस टू प्लेस बंदा करता है, जो ट्रैवल करता है ना, ठीक है जी, उसका होता है ये सारे के सारे तकरीबन ट्रैवल के लिए यही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आ जाए ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज भी ठीक था, ठीक है। जर्नी मैन वो होता है जो जनाब जो स्किलफुल बंदा होता है अपनी जॉब के हवाले से, अपने स्किल्स के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से जर्नी कर रहा होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट होता है जो बंदा जनाब जॉब के हसूल के लिए फिरता है, ये होता है अपनी जॉब के सिलसिले में फिरता है, ये होता है जॉब के हसूल के लिए जो फिरता है, ठीक है। और ट्रैम्प होता है जनाब जो बंदा आवारा फिर रहा होता है, जिसको किसी को जो होमलेस होता है, होमलेस, होमलेस जिसको कोई घर नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद उसे मेंडिकेंट, मेंडिकेंट होता है जो भीख मांगने के लिए फिर रहा होता है, भीख मांगने के लिए फिर रहा होता है। तो अगर इसमें से इन चारों में से अगर आपको सेलेक्ट करना हो, तो फिर आप इसमें के अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट इसको आप करेंगे, ठीक है, जो बंदा जॉब के सिलसिले में प्लेस टू प्लेस जनाब ट्रैवल कर रहा होता है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी आपको पता है कि एंटोमोलॉजी है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी नन ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज जब आएगा नन ऑफ द बॉयज, तो आपको पता है ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है। तो वार आएगा, वार, 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 ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है चेंज द नरेशन, सलमा सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सलमा सेड टू मी, सलमा आस्क्ड मी, ठीक है। कैन को आपने किस में चेंज करना है, कुड में, क्योंकि पीछे सेड आ गया, ठीक है। कुड यू, कुड और यू को आप किस में चेंज करेंगे, मी में, मी का क्या बनेगा, आएगा, ठीक है। कुड आई, ठीक है, कुड आई गिव, तो मी क्या, मी किस में चेंज होगा, सलमा में, हर आएगा, ठीक है, हर, हर। और योर किस में चेंज होगा, योर भी आएगा मी में। तो मी का आप जो उसका बनेगा पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा, वो माय, माय बनेगा, माय, माय, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, सलमा आस्क्ड मी इफ आई गेव हर माय पेन, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। सलमा आस्क्ड मी इफ आई कैन नहीं है, सलमा आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हर माय पेन, ठीक है। ये आपके पास बनेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट एनालॉजी, स्लिप, सिप, गल्प, सिप, गल्प, सिप, सिप क्या होता है, सिप होता है जिस जैसे छोटा छोटा पानी के घूंट पीना, सिप, सिप लेकर छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ को थोड़ी अमाउंट में पीना। और गल्प होता है एकदम से पूरी की पूरी बोतल अपने मुंह में डाल देना। जमीन के ये दोनों आपस में उलट है, ये दोनों आपस में उलट है। इसका रिलेशन नीचे देखें, सोप वाटर ये नहीं है, टच पुश टेंट हट कप ग्लास, तो इसमें जो टच और पुश है ना, ये बिल्कुल इसकी तरह मिलते हैं। सिप होता है छोटा सा घूंट, गल्प होता है सारी बोतल मुंह में डाल लेना, टच होता है हल्का सा किसी को टच करना, पुश होता है किसी को धक्का देना, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। द सिनोनिम ऑफ पाल्ट्री, 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 पाल्ट्री क्या होता है, पाल्ट्री, पाल्ट्री होता है जिस बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती, जो बंदा जो जिसको कहते हैं कि जो ना कोई इतना मशहूर नहीं होता, ठीक है। जो जनाब तरीकियों में जनाब ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, किसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप, विजडम, विजडम और सेगेस्टी, विजडम और सेगेस्टी। विजडम क्या होती है, विजडम होती है अक्लमंदी, 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 ठीक है। और सेगेस्टी क्या होती है, सेगेस्टी होती है, विजडम होती है अक्लमंदी, और सेगेस्टी होता है जनाब आपने जो ना जिसको हम पंजाबी में कहते हैं काम की वंड लगाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को, कोई भी काम है ना, उसकी आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेना, ठीक है, ये सेगेस्टी होता है, ठीक है। इसका आपको करेक्ट आंसर क्या होगा जी,
डेनिग्रेट, डी वैल्यू ये नहीं होगा, प्राइमरी सेकेंडरी ये नहीं होगा, ठीक है। और इसका जनाब आपके पास ये है जी सर्च क्वेस्ट, ये आपके पास एक जैसे हैं, ठीक है। सर्च क्वेस्ट ये एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे विजडम्स जो आपके पास सियाना बंदा है, जो विजडम जो आपकी अक्लमंदी है, वो क्या करती है, वो जनाब सोल्यूशन ढूंढ लेती है, सोल्यूशन ढूंढ लेती है किसी भी मसले का, ठीक है। इसी तरह सर्च और क्वेश्चन एक चीज जैसी चीज़ें हैं। इडियम किक द बकेट होता है टू डाई, उखली में सर देना, ठीक है। नेक्स्ट है जी मीनिंग ऑफ इडियम पिक अप, जब ये पिक लिखा गया पिक आना था, पिक अप योर ईयर्स इज, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसको आपने करेक्ट कर लेना। पिक अप योर ईयर्स इज, ये ईयर्स और आई एस में थोड़ा सा इसमें स्पेस आनी थी। पिक अप योर ईयर्स, इसका मतलब कान खड़े करना। किसी जब बंदा कोई अटेंटिवली किसी बात को सुनता है तो कहते हैं फलाने के बंदे कान खड़े हो गए। जब मैंने उसको बड़ी अटेंटिवली उसको कहा था ना, जब मैंने उसको डांटा तो उसके कान खड़े हो गए, ठीक है। तो लिसनिंग केयरफुली इसका आंसर था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।